जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग? मैं रितेश रंजन आप लोग को हिंदी का पदखंड का 4th चैप्टर जो कि छपय है, तो मैं छपय लेकर आया हूँ इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो हम लोग आज इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत ही बेबिया है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है 1 नंबर, छपय शीर्षक के रचयिता कौन है? छपय शीर्षक के रचयिता कौन है, इसमें यह पूछा जा रहा है। तो पहला नंबर हम लोग का ऑप्शन है ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभादास। छपय का रचनाकार नाभादास है, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोग का 2 नंबर, नाभादास की कौन सी रचना है? इनमें से नाभादास की कौन सी रचना है, ये पूछा जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए है कड़बक, ऑप्शन बी कवित्त, ऑप्शन बी कविंत, ऑप्शन सी उषा, ऑप्शन डी छपय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छपय, ठीक है। नाभादास की रचना छपय है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है 3 नंबर, नाभादास किस धारा के कवि हैं? नाभादास किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सद्गणोपासक राम भक्ति धारा। सद्गणोपासक राम भक्ति धारा के कवि हैं कौन? नाभादास, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है 4 नंबर, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास किसके समकालीन थे, ये पूछा जा रहा है 4 नंबर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। अगला प्रश्न है 5 नंबर, नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास का जन्म कब हुआ था? नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में नाभादास का जन्म हुआ था। ये भी कंफर्म नहीं है कि नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में ही हुआ है, तो ये अनुमानित किया जाता उनकी जो रचना है उनको देखकर, ठीक है। तो 5 नंबर का बी सही हो जाएगा 1570 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 6 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? किसकी कविता को सुनकर नाभादास सिर झुका लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास की। सूरदास की कविता को सुनकर कवि नाभादास अपना सिर को नीचे झुका लेते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 7 नंबर, कौन सी रचना नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्ति माल। भक्ति माल नाभादास की रचना है। अगला प्रश्न है हम लोग का 8 नंबर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, क्या नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो नाभादास जी का अस्थायी निवास कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृंदावन। वृंदावन में नाभादास का अस्थायी निवास था, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोग का 9 नंबर, संपूर्ण भक्तिमाल में किस छंद का व्यंजना है? संपूर्ण भक्तिमाल में किस छंद का व्यंजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छपय। ऑप्शन सी छपय इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है छपय कितनी पंक्ति का छंद होता है? छपय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो छपय कितने पंक्ति का छंद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। छपय 6 पंक्ति का छंद होता है, उसमें 6 पंक्ति होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है 11 नंबर में पूछा जा रहा है सूर के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? सूर के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी सिर हिलाते हैं, ठीक है। सूर की कविता को सुनकर सभी सिर को हिलाते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 11 नंबर का। अगला प्रश्न है हम लोग का 12 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है सुर कवित्व सुनी कौन सी कवि में कौन सा अलंकार है? सुर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन
कौन सा अलंकार है। इसमें ये पूछा जा रहा है 12 नंबर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कबीर हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते हैं, वो सबको एक समान मानते हैं। ठीक है, वो सभी जाति को, सभी धर्मों को एक समान मानते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्या, नाभादास में जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया है। नाभादास में जाति पाति वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास जी के छपे में। ठीक है, कबीरदास के छपे में। अगला प्रश्न है 15 नंबर। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्या, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भक्ति काल में। ऑप्शन सी, भक्ति काल में नाभादास का उदय हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का 16 नंबर। अगला प्रश्न है 16 नंबर क्या, सबके हित में वचन कौन कहता है। सबके हित में वचन कौन कहता है, इसमें पाठ के अनुसार। ठीक है, पाठ के अनुसार सबके हित में वचन कौन कहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास। कबीरदास जी जो है वो सबके हित में वचन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कानी का क्या अर्थ है। कानी का क्या अर्थ है, तो कानी का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रतीत। ठीक है, विश्वास प्रतीत मतलब जिस पे हम लोग भरोसा करें, जिस पे हम लोग विश्वास करें, उसको ही कानी कहा जाता है। ठीक है, उसका अर्थ होता है कानी। ठीक है, अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर पूछा जा रहा है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी अग्रदास। ठीक है, स्वामी अग्रदास या स्वामी अग्र अली, दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों एक ही आदमी का नाम है, तो स्वामी अग्रदास सही हो जाएगा 18 नंबर का। 19 नंबर में पूछा जा रहा भक्तिमाल के रचयिता कौन है। भक्तिमाल के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाभादास। भक्तिमाल के रचयिता नाभादास हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर, भक्ति चरित्रों का माला है। भक्ति चरित्रों का माला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भक्तमाल। ठीक है, ऑप्शन सी भक्तमाल। भक्ति चरित्रों का माला है क्या, भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल जो है काव्य वही भक्त चरित्रों का माला है। अगला 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे, तो आप लोग इसको थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको जस्ट अभी तुरंत ही बताया गया है नाभादास किसके शिष्य थे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट को वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में सभी तरह के सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध हैं, क्लास 10th और 12th के। ठीक है, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लस इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें नाभादास के किसके शिष्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर। अगला प्रश्न है 22 नंबर क्या, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण शाखा के कवि हैं कबीरदास। ठीक है, कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 23 नंबर, नाभादास किस काल के कवि थे। नाभादास किस काल के कवि थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभादास भक्ति काल के कवि थे। नाभादास भक्ति काल के कवि थे। 23 नंबर का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 24 नंबर। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्या, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। नाभादास के कविता किन दो कवियों के बारे में
हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास एवं सूरदास। नाभादास की जो कविताएं होती थी वो अधिकतर कबीरदास एवं सूरदास के बारे में होती थी। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो उसको आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।